हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सीडीपी के इस लेक्चर में यूरी ब्रोनफ्रेनबेर्नर की पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए हम इनके सिद्धांत को देखते हैं। इनके सिद्धांत को पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत या इनके सिद्धांत को सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके सिद्धांत को दो नामों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। या तो वो आपसे बोलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया, तो यूरी ब्रोनफ्रेनर ने दिया। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी किसने दिया, यूरी ब्रोनफ्रेनर ने। तो ये इसका पर्यायवाची है सिद्धांत का, ये समझ लीजिए, सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत और पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोनों का नाम अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ये सिद्धांत एक ही है। तो चलिए करते हैं मुख्य अवलोकन। तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसके प्रतिपादक यूरी ब्रोनफ्रेनर है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका मुख्य विचार था कि जो बच्चा है वो केवल उसकी अनुवांशिकता मतलब कि हेरिडिटी से नहीं होता। बच्चे का विकास कैसे सिर्फ अनुवांशिकता से नहीं होता, हेरिडिटी से नहीं होता, बल्कि जो बच्चा है उसका विकास अपने आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय वातावरण के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। कि मतलब जो भी बच्चा है उसका विकास जो है केवल उसकी अनुवांशिकता मतलब कि हेरिडिटी से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय वातावरण से, उनके अंतर संबंधों से, इंटरेक्शन से होता है। तो इसी संदर्भ में इन्होंने 5 मॉडल दिए हैं। संदर्भ का मतलब होता है इंग्लिश में कंटेक्स्ट। तो इसी कंटेक्स्ट में इन्होंने जो है 5 तंत्र दिए, 5 मंडल दिए, जिनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। एम एम ई एम सी, पहले इसको याद कर लीजिए, एम एम ई एम सी, एम एम ई एम सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो 5 मंडल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है, सबसे पहला सूक्ष्म मंडल, जिसको हम बोलते हैं सबसे आंतरिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं सबसे आंतरिक स्तर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। जो पहला एम है, मैंने आपको बताया, एम एम ई एम सी। तो ये पहला एम जो है ये क्या, माइक्रो सिस्टम बता रहा है, मतलब कि सूक्ष्म मंडल। और जो सूक्ष्म मंडल है ये सबसे आंतरिक स्तर है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो यह वह वातावरण है जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट रूप से रहता है और सीधे संपर्क में बनता है। मतलब कि सबसे आंतरिक जो स्तर है, सबसे नजदीकी स्तर या आंतरिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, हिंदी में सूक्ष्म मंडल बोलते हैं। तो यह वो वातावरण है जिसमें बच्चा डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से रहता है और सीधे संपर्क में रहता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जिसमें बनता है। जैसे कि इसके मुख्य घटक आप मान लीजिए, जो परिवार है, बच्चा परिवार के सबसे निकट रहता है, स्कूल के निकट रहता है, सहपाठी मतलब कि अपने पीयर्स के निकट रहता है, अपने नेबरहुड के समक्ष या प्रत्यक्ष रहता है। तो अगर मान लीजिए आपकी फैमिली का व्यवहार, आपके नेबरहुड जो आपके पड़ोस वाले लोग उनके साथ अच्छा होगा, तो उसका प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। आपका बच्चे का व्यवहार भी उनके प्रति कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो बच्चा व्यवहार को, जैसा आप व्यवहार करेंगे उस हिसाब से उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा एक प्रकार से, ठीक है। और सीटेट के लिए जो एक टिप मैं आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि बच्चे पर इसका सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म मंडल का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीधा सीधा सीखता है, और ये सबसे नजदीकी मंडल है। अब आगे बढ़ते हैं। एमएमई में जो हमारा दूसरा एम है वो है मीसो सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है। यहां पर मध्य मंडल में जो हमारा सूक्ष्म मंडल था, तो सूक्ष्म मंडल से जो संबंध रहेंगे उसकी यहां पर चर्चा होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, मैंने आपको एक अभी उदाहरण दिया था कि जैसे कि आपके जो नेबरहुड के लोग हैं, माता पिता का उनसे संबंध कैसा रहेगा। तो ये यहाँ पर संबंधों की बात होती है मध्य मंडल में। काय की बात होती है, मध्य मंडल में संबंधों की बात होती है। तो यह सूक्ष्म मंडल के जो विभिन्न घटक के बीच में जो रिलेशन रहेंगे, जो इंटरकनेक्शन, उनको दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कि एक पीटीएम हुई, पेरेंट टीचर मीटिंग। आप सबको पता है बच्चों को काफी डर लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग से। जब भी होती थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था,
तो मुझे भी काफी डर लगता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो उसी का उदाहरण लेकर चलते हैं कि जब शिक्षक और माता पिता का संबंध, पीटीएम मतलब घर का वातावरण, और स्कूल में बच्चे का प्रदर्शन, बच्चे के दोस्तों का परिवार से संबंध, तो ये सब चीजों का इफेक्ट क्या है, बच्चों पर पड़ता है। यदि स्कूल और घर के बीच अच्छा तालमेल हो तो बच्चे का विकास बेहतर होता है। सीधी बात यह है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं कि जो सूक्ष्म मंडल में जो घटक मैंने बताए, परिवार बताया, स्कूल बताए, सहपाठी बताए, पड़ोस बताए, अगर इनके साथ तालमेल अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, तो जो बच्चे का जो विकास होगा वो अच्छा ही होगा। ये मध्य मंडल हमें बताता है। ठीक है, सूक्ष्म मंडल के घटकों के साथ संबंध कौन बताता है, मध्य मंडल। अब एम एम ई एम सी में जो अब तीसरा जो है वो तीसरा मंडल है जो ई मतलब कि एक्सो सिस्टम, मतलब कि बाह्य मंडल, अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब मतलब डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे पर, अब अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें वे सामाजिक परिवेश शामिल है जहां बच्चा जो है वो स्वयं सक्रिय नहीं है, मतलब अब बच्चे पर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें बच्चा खुद सक्रिय रूप से मौजूद नहीं होता, लेकिन वहां की घटना बच्चे को अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। सीधी सीधी बात यह है कि बच्चा इसमें सक्रिय नहीं होता, सक्रिय रूप से मौजूद बच्चा इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें वो सामाजिक परिवेश है जहां बच्चा स्वयं सक्रिय रूप से मौजूद नहीं होता, लेकिन वहां की घटना बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि माता पिता का कार्यस्थल, जो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस रहेगा, माता पिता का जो स्थानांतरण या समुदाय के संसाधन या जन मीडिया रहेगा, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। माता पिता ऑफिस में तनाव का प्रभाव घर पर बच्चे पर पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर माता पिता जो है, अगर उनका ऑफिस का जो वातावरण है, मान लीजिए एक दिन उनको बहुत तनाव है, या फिर एक दिन ना छोड़कर 30 दिन ही मान लीजिए उनको तनाव है, तो वो जो गुस्सा है जो बच्चे पर निकलता है, तो उसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वाह मंडल का प्रभाव, मतलब कि उनके कार्य का जो गुस्सा है उनने अपने बच्चे पर उतार दिया, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी माता पिता का जो काम है वो कुछ अच्छा प्रकार का नहीं है, मतलब समझ जाइए, मैं उदाहरण मतलब निम्न स्तर का है कुछ, तो उससे भी समाज वाले उसका इफेक्ट बच्चे पर भी डालते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एम एम ई एम सी। अब जो अगला एम है वो दिखाता है मैक्रो सिस्टम को। किसको दिखाता है, मैक्रो सिस्टम को, जिसको हम बोलते हैं बृहत्त मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहत्त मंडल। इसको हम बोलते हैं बृहत्त मंडल। सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल, ये क्या दर्शाएगा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे का पूरा सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण शामिल होता है जिसमें वह रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो भी पूरा सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण है वो इसमें शामिल होगा। सीधी सीधी बात, इसमें बच्चे का पूरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण शामिल होगा। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, समाज की मान्यताएं, कानून, आर्थिक स्थिति, ये सब जो चीजें रहेंगी वो बृहत्तर मंडल में रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एम एम ई एम सी। अब ये अगला जो सी है इसको क्रोनो सिस्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में घटक मंडल बोलते हैं। यह समय और जीवन की घटनाओं पर आधारित रहता है। तो इसमें क्या होता है, यह समय सापेक्ष परिवर्तन और जीवन में होने वाली ऐतिहासिक कालानुक्रमिक घटनाओं से संबंधित है। मतलब कि ये समय के सापेक्ष में चेंज होता रहता है और जीवन में होने वाली ऐतिहासिक और कालानुक्रमिक मतलब कि समय के क्रम की घटनाओं से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता का तलाक किसी महामारी जैसे कोविड-19 का दौर, ठीक है, माता पिता का तलाक हो गया, किसी महामारी जैसे कोविड-19 का दौर हो गया, तकनीक का आगमन हुआ, देश का युद्ध हुआ या आर्थिक मंदी हुई, तो ये सब काय के उदाहरण है, घटक मंडल के उदाहरण है। ठीक है, समय और जीवन की घटनाएं हैं ये। ठीक है, और ये चेंज होती रहती है, परिवर्तनशीलता है। ये 5 मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, माइक्रो सिस्टम,
प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। माता पिता, शिक्षक, मित्र, कक्षा इसमें रहेगी। बच्चे का प्राथमिक समाज वातावरण रहेगा। इन दोनों का सूक्ष्म मंडल का जो संबंध रहेगा वो मीसो सिस्टम को दर्शाएगा। एक्सो सिस्टम का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल माता पिता का ऑफिस में ट्रांसफर हो गया या फिर तनाव रहा तो बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मैक्रो सिस्टम मतलब कि व्यापक रूप से या संस्कृति रूप से, संस्कृति, रूढ़िवादी या कानून, धर्म, तो सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक ढांचा ये बताएगा। और क्रोनो सिस्टम जो रहेगा, घटक मंडल, ये समय आधारित रहेगा। कैसा रहेगा? समय आधारित। जैसे कि तलाक, माता पिता का तलाक हुआ, महामारी हुई, कोरोना काल वाली ऐतिहासिक परिवर्तन, ये समय के साथ होने वाले बदलाव हैं। बाकी इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं। द्विदिशीय प्रभाव ये क्या होता है कि ब्रोनफ्रेनबेरेनर के अनुसार न केवल पर्यावरण बच्चे को प्रभावित करता है बल्कि बच्चा भी जो रहेगा अपने व्यवहार से पर्यावरण को प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा, जैसे आप हो, आपके दोस्त अगर अच्छे हैं तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके दोस्त नकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी आप पर पड़ता है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चों पर पड़ता है, लेकिन 90% बच्चों पर संगति का असर होता ही होता है। जैव पारिस्थितिकी मॉडल 1990 के दशक में उन्होंने अपने सिद्धांत में जैविक पहलुओं को जोड़ा और इसमें बायो इकोलॉजिकल मॉडल इसको नाम दिया। प्राथमिक सामाजिकरण, सूक्ष्म मंडल को बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण का आधार भी माना गया। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरे चैनल की ये वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।